हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बन रही है आलू गोभी की सब्जी। और यार आज बनेगी सिंपल रोटी। तो आलू गोभी की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मेरे बनाने का तरीका क्या है। मैं पहले ही एक दिन पहले ही गोभी काट के रख लेती हूँ, जिससे उसका पानी थोड़ा सा वो हो जाए, सूख जाए। तो फिर उसको भुनने में आसानी होती है। अगर आप मान लीजिए एक दिन पहले नहीं रख सकती हैं, जैसे गर्मियों में आदमी नहीं काट पाता, जैसे सर्दियों में तो कोई भी सब्जी आदमी काट के रख भी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर जिसके पास फ्रिज होता है तो दिक्कत तो नहीं होती है, पर जिसके पास नहीं है तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब गोभी जैसे हो गई, भिंडी हो गई, तो उसको तो आदमी 2-3 घंटे पहले ही मतलब धो के रख लेता है, जिससे पानी सूख जाए। तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने इसका पानी सुखा लिया था। और बनाने से पहले मैं थोड़ा सा पहले ही गोभी को भून लेती हूँ। तो जब गोभी पहले भून लो ना, तो वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब एकदम नरम हो जाती है। और भुन जाती है थोड़ा सा ना, तो फिर आलू के साथ उसको पकाने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि आपको मतलब ज़्यादा तेल भी नहीं डालना पड़ता है। बहुत से लोग तो इसको फ्राई करके निकालते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करती हूँ। मैं इसको हल्का ही भूनती हूँ, फिर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मैं गोभी आलू की सब्ज़ी मतलब सूखी जब बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। फिर लास्ट में उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। वहाँ की ज़्यादा मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ। एक मसाले वाली भी बनाती हूँ। बनाने को तो ये कई तरह की बनती है, पर अधिकतर मैं ये वाली बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो आप ऐसे बना सकती हैं, इसको बच्चे बहुत आराम से खाते हैं। हमारे बच्चे भी पहले नहीं खाते थे, लेकिन जब मैं ऐसे बनाने लगी तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और पहले भून लो ना, तो क्या होता है ना, गोभी जल्दी पक भी जाती है। और दूसरी ज़्यादा मिक्स नहीं होती है उसके साथ। आलू गोभी टमाटर जब डालो ना तो ज़्यादा मतलब फिरती नहीं है। हल्का से उसमें मतलब दोनों चीज़ पता चलेगा कि हाँ आलू गोभी की सब्ज़ी है। और टेस्ट पता नहीं क्यों निखर के बहुत अच्छे से आता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाती हैं आप लोग देख लीजिएगा। मैं जैसे बनाती थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। और यहाँ पे बन रही है रोटी। रोटी बनने के बाद 2 रोटी पहले हमारे हस्बैंड बोल रहे कि नाश्ता नहीं करूँगा, फिर बोलते हैं बन गई है तो दे ही दो। तो मैं उनको दी, तो उनको दे दी हूँ और वो खा के चले भी गए हैं। इधर मैं बच्चों के लिए मैं रोटी टिफ़िन के लिए तैयार कर रही हूँ। तैयार करने पर उनको दे दूँगी तो वो अपनी ले लेके टिफ़िन चले जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँगी आलू उबलने के लिए। तो आज दोपहर के खाने में बनेगा डोसा। तो मसाला डोसा के प्लानिंग चल रही है, तो मैं यहीं पे रख दूँगी उसको, तो वो उबलती रहेगी। तब तक इधर का धीरे धीरे मैं काम भी निपटाऊँगी। तो सुबह का काम जैसे मान लीजिए कि बहुत ही हो जाता है। बच्चों जाने के बाद तो पूरा घर ही बिखरा रहता है। कपड़े हों, बिस्तर हो, मतलब एक बार मतलब 2 घंटे के लिए तो बहुत अच्छे से काम तैयार हो जाता है। और सभी के साथ होता है। तो मैं बिस्तर उस्तर क्लीन करूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी और कपड़े भी धोना है। ये सब करने के बाद तो 2 घंटे मान लीजिए लग ही जाता है। कितना भी जल्दी करो। आज मैं जबकि बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाई हूँ, इसलिए कि हमको थोड़ा सा मार्केट भी जाना था, सामान भी थोड़ा सा ले आना था, बनाने के लिए नहीं था। तो मैं इसके बाद सब करने के बाद योगा भी की हूँ, पर योगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। मैं इसलिए कहा थोड़ा जल्दी में थी। और फिर मैं ये सब करने के बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं आलू देखिए पक गई है मेरी। अब आलू पकने के मैं निकाल दी हूँ और यहाँ पे मैं भूंज लूँगी थोड़ा सा मूंगफली चटनी के लिए। तो मैं मूंगफली थोड़ा सा तल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तलती हूँ, हल्का सा उसको करूँगी जिससे उसकी छिलका उतर जाए। अब बस छिलका उतरने तक के लिए ही भूनूँगी। तो उसको भुनने के बाद मैं रख दूँगी। यहाँ पे देखिए लाइट भी मेरी चली गई। आज पता नहीं आजकल हमारे घर की लाइट बहुत जा रही है, इधर काम चालू है तो इसकी वजह से लाइट को काट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्वर्टर लगा तो है, लेकिन किचन में ना नहीं लगा हुआ है, तो वो दूसरे रूम की थोड़ा थोड़ा आती रहती है, इसलिए देखे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसको गौर नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मूंगफली भूंज के निकाल ली हूँ। थोड़ा ही आप भी भूंजिएगा, हालांकि आप लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि थोड़ा ही भूनिएगा। अब भुनने के बाद उसका छिलका उतार देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ नारियल ली हूँ। अगर आपके पास मतलब पानी वाला नारियल है तो वो और अच्छी बात है। हमारे पास नहीं था, मैंने सूखा वाला लिया है। और 2 लहसुन ले लिए हैं, हरी मिर्च और साबुत मिर्च लेके मैं इन सबको पीस लूँगी। अब पीसने के बाद राई और उसका साबुत मिर्च का तड़का लगा दे रही हूँ। मेरे पास कढ़ी पत्ता नहीं था, आप कढ़ी पत्ता भी डाल लीजिएगा। तो इसका तड़का लगाने के बाद मैं थोड़ा ही जैसे इसमें तड़का लगा दूँगी ना, थोड़ा सा एक उबाल आएगा, मैं इसको उतार के रख दूँगी। ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रखूँगी, थोड़ा ही वो करके इसको रख दूँगी अलग।
इसके बाद मैं वहाँ पे इमली की भी चटनी बनाऊँगी। तो इमली की चटनी बनाऊँगी तो उसके लिए भी मैं रख दूँगी थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए। तो उसका भी पानी गर्म हो जाएगा और पानी जैसे उसमें गर्म हो जाएगा तो इमली को ना मैश करके और उसका पानी छन्नी से छान लेना है, जिससे उसका गुठली उठली सब मतलब अलग हो जाए। और छानने के बाद उसमें आप लगा दीजिएगा तड़का। तो उसमें जीरा का तड़का लगाइएगा और लाल मिर्च का, एक लाल मिर्च डाल दीजिएगा और जीरा, और थोड़ा सा आप ना गुड़ डाल दीजिएगा और या कि चीनी डाल दीजिएगा, जो आप खाना पसंद करती होंगी वो डाल दीजिएगा। ये बहुत अच्छी चटनी बन के तैयार होती है और इसके साथ अच्छी भी लगती है मसाला डोसा के साथ। मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे इसमें बनाना है। ये करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आलू भी छील लूँगी और आलू छील के इसका सभी मसाला मैं काट के रख लूँगी। इसमें मैं एक प्याज डालूँगी, एक टमाटर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। इसको ज़्यादा भुनना भी नहीं है। देखिए मैं एक ही प्याज ली हूँ, थोड़ी सी मतलब अदरक ली हूँ, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, यही लेके मैं इसका तड़का लगा दूँगी। इधर इमली की चटनी भी बन के तैयार हो गई है तो मैं उधर निकाल दी हूँ और उसकी भी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा ये था, हस्बैंड का कोई मतलब निश्चित नहीं था तो इसी चक्कर में मैंने दाल नहीं बनाया। वो बोले थे कि पता नहीं मेरे को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, आप और बच्चे बना खा लेना। अब भिगो दी हो तो बनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन हालांकि फिर आ गए थे, लेकिन मैं दाल नहीं बनाई थी, कोई उनका निश्चित नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई थी। लेकिन दाल की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था। ये मसाला डोसा में तो दाल ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं करते हैं, चटनी हो ये तो सब कुछ उसमें वैसे भी रहता है कि दाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं इसके साथ पनीर भी डालूँगी। तो पनीर, कटी हुई प्याज, मतलब ये सब कुछ रहेगा, टमाटर, थोड़ा सा मतलब मैं नारियल भी ग्रेट करके डालती हूँ। अगर इसमें कच्ची नारियल हो तो और अच्छा है। टमाटर सॉस ये सब मैं लगा के बनाऊँगी। तो आप लोगों के साथ मैं सोची शेयर कर देती हूँ। ये चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप यकीन मानिए इतना अच्छे से खुश होकर खाते हैं। बच्चों को क्यों, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे आप इसको हल्का सा तल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं तलना होता है, हल्का सा प्याज को तलना होता है, हल्का सा भी आलू का, थोड़ा सा गरम मसाला आप डाल के इसको गैस बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं पनीर घर में ही बनाई थी, बोली थी ना कि बाज़ार जाना था, मैं दूध लेके आई, विनेगर लेके आई, घर में ही इसको बनाई हूँ। इसको ग्रेट करके रख ली हूँ। सगला मसाला मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं टमाटर, धनिया, मिर्ची सब ने काट के रख लिया है जो जो डालना था। उधर कटोरी में हरी मिर्च के साथ है प्याज और टमाटर, इधर अलग से है, ये बच्चों के लिए है, वो हस्बैंड के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसलिए मिर्ची अपने हम लोगों के में ज़्यादा है। तो पहले ये जब थोड़ा सा एक तरफ पक जाएगा, आपको देखेंगे तो जब पता चल जाता है कि एक तरफ से पकने लगा है डोसा, तो आप आलू रख दीजिएगा। आलू रखने के बाद आप ये पूरा मसाला उसके बीच में रख दीजिएगा और थोड़ा सा ऊपर से टमाटर सॉस डाल दीजिएगा। इसके बाद इमली की जो चटनी बनाए थे इसको आप डाल दीजिएगा चम्मच से। इतना अच्छा बन के तैयार होता है कि हम क्या बताएं। और जब डोसा आपको बनाना होगा तो थोड़ा से कपड़े में तेल लगा के तवे में घिस लीजिएगा और घिसने के बाद उसको साफ़ कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं तेल लगाना, हल्का सा लगाना है। उसको घिस दीजिएगा और फिर पानी डाल, उसमें हाथ से पानी छिड़क दीजिएगा तवा में और फिर उसको फिर से साफ़ कर दीजिएगा। फिर आप डोसा उसमें डालिएगा। इससे क्या होता है कि तवा का बैलेंस बराबर हो जाता है। हालांकि हमारे लोगों के यहाँ बोलते हैं कि तवे में, गरम तवे में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसको बनाया ही ऐसे जाता है तो अब क्या करें, तो वो मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए उसमें तवा में पानी डालना ही पड़ता है, इसलिए उसका बैलेंस बराबर करना पड़ता है। अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपका डोसा अच्छे से नहीं बनेगा, उसमें जाली जाली आ जाएगी, पीछे से चिकना नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये टिप ज़रूर करिएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका डोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो अब बाकी, अब मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट नहीं की हुई हूँ ज़्यादा, आप देख लीजिएगा, बहुत आराम से बनता है। आप करछी लीजिएगा और जितना आपसे हाथ चलाया जाएगा तो आप गोल गोल घुमा के एक तरफ को आप कर लीजिएगा। हमको तो एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे से बन जाता है। मैं चाहे उल्टा घुमाऊँ चाहे सीधा घुमाऊँ, मैं बना लेती हूँ और मेरे से पतला ही बनता है, मोटा बनता भी नहीं है। तो आप लोगों से अगर नहीं हो पाता है तो आप धीरे धीरे ट्राई मारेंगे, ज़रूर हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाता है, मेरे जो आस पड़ोस रहते हैं वो खुद बोलते हैं कि मेरे से नहीं बनता है। तो मैं तो बना लेती हूँ, हमको तो एक ही बार दिक्कत आई है, बाकी हमको कभी दिक्कत नहीं आई, मेरे से एक ही बार में बनने लगा था। तो देखिए मैंने यहाँ सब कुछ रख दिया है मसाला, और इधर देखिए टमाटर सॉस भी डाल दे रही हूँ और इमली की चटनी भी डाल दूँगी। यकीन मानिए यहाँ पे मैंने चिल्ली सॉस भी डाला है। अगर आप घर में हरी धनिया की चटनी बना सकती हैं पुदीने वाली, तो आज उसको भी आप बना लीजिएगा, उसको भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा। बताते हैं कि इतनी अच्छी लगती है कि आप कभी बाहर का खाना नहीं पसंद करेंगे इसको बनाने के बाद।
ये जो मसाला पनीर वाला बनता है ना, बहुत तगड़ा बनता है। तो मैं तो ऐसे ही एक बार ट्राई मारी थी, उस दिन से हम लोगों को यही पसंद आ गया। इसके में आपको दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चटनी है तो ठीक है, उसी में खा लेंगे। तो इसलिए मैं इसी चक्कर में दाल नहीं बनाई। तो देखिए मैं कितने अच्छे से फैला दे रही हूँ, मेरे से बन जाता है। हाँ, बेटर के बारे में ज़रूर मैंने इसको नहीं बता पाया है, उसकी क्लिप पता नहीं कहाँ गई है। तो मैं इसी वीडियो के साथ यहाँ पर एंड करती हूँ।